तो हर साल हम अपने लिए कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन जरूर सेट करते हैं या कोई फिटनेस से रिलेटेड गोल जरूर होता है हमारा हर साल। लेकिन ज्यादातर लोग ये गोल्स अचीव नहीं कर पाते, दे फेल। और सबसे बड़ा रीजन क्यों हम ये गोल अचीव नहीं कर पाते वो ये होता है कि हम इन गोल्स को तो सेट कर देते हैं लेकिन इन गोल्स को अचीव करने का रास्ता हम डिफाइन नहीं करते, वो प्रोसेस हम डिफाइन नहीं करते कि हम इस गोल तक पहुंचेंगे कैसे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 फिटनेस टिप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप चाहते हैं 2022 में अपनी हेल्थ इंप्रूव करना और फिटनेस को अडेप्ट करना एज योर लाइफस्टाइल। आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो आप अपनी हेल्थ तो इंप्रूव करेंगे ही, साथ ही साथ अपने फिटनेस गोल्स भी इजीली अचीव कर पाएंगे, चाहे वो कुछ भी गोल हो। चाहे आप वेट इंक्रीज करना चाहते हैं, चाहे आप फैट लॉस करना चाहते हैं, चाहे आप 2022 में मसल गेन करना चाहते हैं, मस्कुलर दिखना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली टिप की, जो कि है यू हैव टू बी मोर एक्टिव। कोविड आने के बाद मैं जिससे भी मिलता हूँ वो इंसान मुझे यही कहता है कि या तो उन्होंने वेट गेन किया है या उनके एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं या उनको थकान जल्दी हो जाती है। बेसिकली इन समरी या तो लोगों ने वेट गेन किया है या वो लेजी फील करते हैं। और ये लेजीनेस मेनली आई है क्योंकि काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप सोशलाइज कम करते हैं, आप बाहर कम जाते हैं घर से, आपकी ट्रैवलिंग पहले से काफी कम हो गई है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ द वायरस। घर पे रहने की वजह से हमारा लाइफस्टाइल काफी सेडेंटरी हो गया है, वी हार्डली मूव। बट इस साल 2022 में आप अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे। और एक्टिव रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाना स्टार्ट करें या कोई वर्कआउट करना स्टार्ट करें। एक्टिव रहने से मैं रेफर कर रहा हूं आपकी जेनेरिक एक्टिविटी लेवल पूरे दिन में। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, आपको चलना ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा स्टेप्स लेने चाहिए, आपको अपने स्टेप्स ट्रैक भी करने चाहिए पूरे दिन में। मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है उन लोगों के साथ जिनसे मैं रेगुलरली मिलता हूँ कि वो दिन में 2 से 3 हजार स्टेप्स से ज्यादा नहीं लेते। दिस इज किलिंग। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको डेफिनेटली अपना डेली स्टेप काउंट बढ़ाना है। सो प्लीज स्टार्ट वॉकिंग मोर। और वॉक करने से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स के लिए बाहर पार्क में जाएं। जस्ट ट्राई टू बी मोर एक्टिव जनरली इनसाइड योर हाउस, इनसाइड योर अपार्टमेंट। आप घर के अंदर ही ज्यादा स्टेप्स लेने की कोशिश करें। कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं अपने स्टेप्स बढ़ाने के लिए, जब भी आपको कोई फोन आता है, स्टार्ट वॉकिंग वाइल टॉकिंग। तो जब भी आप फोन पे बात कर रहे हैं आप इंश्योर कीजिए कि आप चल रहे हैं। आप जब ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जब आप इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देख रहे हैं इस समय, तब भी आप कोशिश कीजिए कि आप ये कंटेंट कंज्यूम करें वॉक करते हुए। एक और तरीका थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप अपने फोन पे हर 90 मिनट्स के बाद एक अलार्म सेट करें कि आपको हर 1.5 घंटे के बाद 5 या 10 मिनट केवल वॉक करनी है घर के अंदर ही, ये भी आपकी काफी हेल्प करेगा। मेरे हिसाब से हर इंसान को टारगेट करना चाहिए 8 से 10 हजार स्टेप्स लेना पर डे। बट 10 हजार स्टेप्स आपको पहले दिन से नहीं लेने। सबसे पहले आप ट्रैक कीजिए कि आप कितने स्टेप्स ले रहे हैं। उसके लिए या तो आप कोई सस्ते से फिटनेस बैंड में इन्वेस्ट करें या आपके फोन में कोई ऐप डाउनलोड करें जो आपको आपका स्टेप काउंट बताए, क्योंकि ज्यादातर फोन हमारी जेब में रहता है। तो अगर आपको पता लगा फॉर एग्जांपल आप दिन में 3000 स्टेप्स ले रहे हैं केवल, आप सिर्फ इस स्टेप काउंट को 500 स्टेप से बढ़ाइए एक हफ्ते के लिए। तो आप 3500 स्टेप्स टारगेट कीजिए पहले हफ्ते के लिए और इसी तरह हर हफ्ते केवल 500 स्टेप्स बढ़ाइए। ऐसा करने से 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका स्टेप काउंट काफी बढ़ जाएगा। मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज में मैं वॉकिंग को नंबर 1 रेट करता हूँ। हेल्दी रहने के साथ साथ ये आपको फैट लूज करने में भी काफी हेल्प करता है। टिप नंबर 2 है ईटिंग इनफ प्रोटीन। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। प्रोटीन हेल्प करता है आपके मसल टिश्यू को रिपेयर करने में। प्रोटीन हेल्प करता है आपके मसल के साइज को बढ़ाने में, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में। लेकिन मसल बिल्डिंग के अलावा भी प्रोटीन के काफी फंक्शंस हैं आपकी बॉडी में। प्रोटीन हेल्प करता है आपके बालों की हेल्थ मेंटेन करने में, आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करने में। प्रोटीन काफी ऑर्गन फंक्शंस में भी आपकी बॉडी में हेल्प करता है। कहने का मतलब कि प्रोटीन के बहुत फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, लेकिन प्रोटीन सुनते ही लोगों को ये लगता है कि प्रोटीन तो सिर्फ वो लोग लेते हैं जो जिम जाते हैं, जो वजन उठाते हैं या जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं। बट जैसा मैंने आपको बताया, प्रोटीन काफी जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, काफी फंक्शंस में हेल्प करता है आपकी बॉडी के। मसल बिल्डिंग के अलावा भी, चाहे आप रनिंग करते हैं, चाहे आप जॉगिंग करते हैं, चाहे आप योगा करते हैं या आप किसी भी टाइप का स्पोर्ट खेलते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो फुटबॉल हो, इन केसेस में भी प्रोटीन आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मेरी ओपिनियन में अपना प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट करना और उसे करेक्ट करना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कोई भी फिटनेस गोल सेटअप करने से पहले।
अगर आप ठीक मात्रा में प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से कोई भी फिटनेस गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग नहीं रख पाएंगे। और जब मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं तो मैं प्रोटीन पाउडर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आप समझिए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ाए खाने से, फूड सोर्सेज से। आप अच्छे प्रोटीन सोर्सेज खाइए, जैसे एग्स, जैसे सोयाबीन, जैसे चिकन। ये रेगुलर हाउस होल्ड आइटम है जो हमारे फ्रिज में या किचन में पाए जाते हैं। आपको बस इनकी क्वांटिटी बढ़ानी है अपने खाने में। अगर आप हेल्दी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज खाते हैं, जैसे ओट्स या होल व्हीट की रोटी, इन चीजों में भी प्रोटीन की ठीक ठाक क्वांटिटी होती है, तो ये भी आपकी हेल्प करेगा आपकी ओवरऑल प्रोटीन इंटेक को बूस्ट अप करने में। तो प्लीज अपनी प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट करें आज ही। आई एम श्योर ये रिक्वायरमेंट से कम होगी, तो प्लीज ज्यादा प्रोटीन खाने की कोशिश करें। तीसरी फिटनेस टिप है स्टार्ट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ज्यादातर पॉपुलेशन हमारे देश की प्रेफर नहीं करती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना या वेट लिफ्ट करना। जनरली ज्यादातर लोग फिटनेस या वर्कआउट की बात होते ही फोकस करते हैं ज्यादातर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज पे, जैसे कि मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करना, ट्रेडमिल पे भागना, जॉगिंग करना या किसी तरीके का स्पोर्ट खेलना। सब लोग एसोसिएट करते हैं वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मसल बिल्डिंग के साथ या बॉडी बिल्डर्स के साथ। सबको ये लगता है कि वेट इसीलिए उठाए जाते हैं कि आप अपनी मसल का साइज बढ़ा पाए और टी शर्ट में अपने डोले चमका पाए। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसी भी फॉर्म में बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपकी हेल्थ के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मसल्स को तो स्ट्रॉन्ग बनाती है, साथ ही साथ आपके जॉइंट्स की हेल्थ इंप्रूव करती है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, आपका न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आप एक अच्छी शेप में तो आते ही हैं। सबसे कॉमन रीजन जो मैं सुनता हूँ वेट लिफ्टिंग ना करने के, वो ये होते हैं कि मैं वेट लिफ्टिंग करके बहुत बल्की हो जाऊंगा, या वेट लिफ्टिंग करने से मुझे कोई इंजरी हो सकती है, या अब मेरी एज हो चुकी है, अब इस एज में मैं वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कैसे करूं, या वेट लिफ्टिंग तो सिर्फ लड़कों के लिए होती है, लड़कियों को वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। प्लीज इस बात को समझिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव कि हमारी एज क्या है या हम मेल हैं या फीमेल। और प्लीज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए आप केवल बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर आप रेजिस्टेंस बैंड का यूज कर सकते हैं माइनर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए, या आप लाइट वेट डंबल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और घर पे उन्हें यूज करके एक अच्छा खासा सर्किट ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। बट 2022 में प्लीज अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करेंगे टू लिव अ हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर लाइफ। और प्लीज आप कंटिन्यू रखें अपना कार्डियो वर्कआउट, चाहे वो वॉकिंग है, चाहे वो जॉगिंग है, चाहे आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, लेकिन हफ्ते में 3 बार आधे से पौने घंटे का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन जरूर परफॉर्म करें। और अगर आप वेट ट्रेनिंग को किसी भी और चीज से कंपेयर करते हैं तो 30 मिनट का वेट ट्रेनिंग सेशन वर्सेस 30 मिनट्स ऑफ जॉगिंग या प्लेइंग एनी स्पोर्ट, आपको वेट ट्रेनिंग के उस 30 मिनट्स में सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स, सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आपके टाइम और एफर्ट की सबसे अच्छे रिटर्न आपको वेट ट्रेनिंग में ही मिलेंगे। टिप नंबर 4 है अवॉइड अननेसेसरी स्नैकिंग। मेरे हिसाब से अननेसेसरी स्नैकिंग सबसे बड़ा नंबर 1 रीजन है इंडियंस में ओबिसिटी का, यानी मोटापे का। सुबह की चाय के साथ हमें बिस्किट या रस चाहिए होते हैं, शाम की चाय के साथ हमें टोस्ट या नमकीन चाहिए होता है, रात को डिनर के बाद मुंह मीठा करने के लिए आजकल सर्दियां हैं तो रेवड़ी चाहिए, गज्जक चाहिए या कुछ ना कुछ मीठा तो चाहिए। चाय में हमें डालनी है 1 से 2 चम्मच चीनी, तो यानी एक चाय का कप आपके लिए बन जाता है 100 कैलोरीज का। और जब आप रात को बिंज वॉच करते हैं अपनी फेवरेट सीरीज नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे, तो बिना खाए तो बात बनती ही नहीं है। सो 2022 में प्लीज अपने आप से एक और प्रॉमिस कीजिए कि आप ये अननेसेसरी स्नैकिंग बंद करेंगे। सिर्फ चाय पीजिए। अगर आपको चाय के साथ कुछ चाहिए जरूरी, तो रिप्लेस कीजिए बिस्किट और नमकीन को किसी अच्छे सब्स्टिट्यूट के साथ, जैसे कि आप भुना हुआ चना ले सकते हैं। आप 3 या 4 जितनी भी आप मील्स लेते हैं, अच्छी पेट भरने वाली मील्स खाइए, जिसमें कि आप एक बैलेंस डाइट लीजिए, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हर चीज खाइए। बट इन मील्स के बीच में जो चरने की आदत है, कहीं भी चलते फिरते उठा के कुछ भी खा लिया, इस आदत को प्लीज छोड़े और ये अननेसेसरी स्नैकिंग का जो दानव, जो विलन है, इससे दूर रहिए। बी डिसिप्लिन्ड एंड अवॉइड दिस टेम्पटेशन if you want to be healthier in 2022. लास्ट और फिटनेस टिप नंबर 5 है that get your blood checkup done.
हम में से ज्यादातर लोग रेगुलरली अपना ब्लड चेकअप नहीं करवाते। हमको ये लगता है कि भाई जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फालतू का पंगा क्यों लेना एक ब्लड चेकअप करा के। पर आप अपने आप को चाहे जितना भी हेल्दी समझते हो, आपको नहीं पता कि आपके शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है। चाहे आप मस्कुलर हो, चाहे आपके फैट लेवल कम है, आपने अपने आसपास काफी सारे केसेस देखे होंगे, हार्ट अटैक्स के, ब्लड प्रेशर के केसेस, डायबिटीज के केसेस, थायराइड के केसेस, उन लोगों में जो देखने में बिल्कुल हेल्दी लगते हैं और जिनकी एज भी ज्यादा नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अ फुल बॉडी ब्लड चेकअप डन एटलीस्ट वंस अ ईयर। इन ब्लड चेकअप से आपको पता लग जाएगा आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल, आपकी किडनी और आपके लिवर की हेल्थ, आपके शुगर लेवल, आपके थायराइड के स्टैट्स, क्या आपके अंदर कोई विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो जैसे कि पुरानी कहावत है दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप आज ही अपना ब्लड चेकअप बुक कराएं। इसके लिए अब आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होती है, आप अपनी किसी भी ऐप पे फोन से ही इसे बुक कर देते हैं। सैंपल कलेक्शन भी घर पे हो जाता है और बतेरे ऑफर और डिस्काउंट किसी न किसी ऐप, किसी न किसी लैब में हमेशा चलते रहते हैं। तो ये थे मेरे 5 टिप 2022 में अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें फॉलो करें और मुझे अपना फीडबैक बताएं। मैं कोई ब्लड चेकअप लैब या कोई प्रोटीन का ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कंटेंट सिर्फ आउट ऑफ पैशन बनाता हूं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक वाला वो थम्स अप भी जरूर हिट कीजिएगा, इट हेल्प्स मी विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।